नमस्कार। माया मिली न राम, लोकसभा के बाद राज्यसभा की आस भी खत्म। सपना चकनाचूर हो गया। क्या पशुपति पारस की राजनीति कैरियर खत्म हो चुकी है? हम आपको समझाते हैं। साल 2021 की बात है, जब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने 5 सांसदों के साथ पार्टी पर अपना दावा पेश कर दिया। मामला चुनाव आयोग तक गया और लोजपा दो भागों में टूट गई। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा तो पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मान्यता मिल गई। 6 में से 5 सांसद पशुपति पारस के पास चले गए। पार्टी में टूट की वजह पशुपति पारस ने चिराग पासवान को बताया। रामविलास पासवान 1977 से लेकर 2014 तक हाजीपुर लोकसभा सीट से 8 बार सांसद चुने जा चुके थे, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने हाजीपुर सीट जो है अपने छोटे भाई पशुपति पारस को दे दिया और उम्मीदवार बनाया। पशुपति पारस की लोकसभा सदस्य चुने गए और पार्टी में टूट के बाद असली वारिस होने की लड़ाई जो है वो चलती रही। चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र होने के नाते उनकी विरासत को आगे ले जाने की बात करते रहे। वही पशुपति पारस ने कहा कि अगला वारिस हम हैं पार्टी का, क्योंकि परंपरागत सीट हमें रामविलास पासवान ने उत्तराधिकारी के रूप में दिया है और हम ही असली वारिस हैं। इसकी लड़ाई लगातार चलती रही। 6 सांसद वाली पार्टी में चिराग पासवान अकेले बच गए थे। उनके चाचा पशुपति पारस मोदी सरकार में मंत्री बन गए, लेकिन अकेले होने के बावजूद भी चिराग अपने कार्यकर्ताओं के बीच लगातार संघर्ष करते दिखे, क्योंकि उनको लग रहा था कि सांसद भले चाचा के साथ चले गए हैं, लेकिन कार्यकर्ता चिराग पासवान के साथ हैं। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की 5 सीटों पर अपनी प्रत्याशी को उतार दिया। पांचों के पांचों जीत गए। चिराग से लड़ने के फेर में लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के प्रमुख पशुपति पारस ने न आओ देखा न ताओ और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बैठ गए। जब कहीं बात न बनी तो एनडीए में रहने का ऐलान भी किया। समय ने परिवर्तन लिया और चिराग के संघर्ष की जीत हुई। अब समय चिराग का है, वह केंद्र में मंत्री भी हैं। चाचा पशुपति पारस बाहर हुए तो अब बाहर ही हो गए। एनडीए से राज्यसभा जाने का सपना और दावा भी बिखर कर चकनाचूर हो गया। चुनाव के दिन तक सांसद थे, अब कहीं नहीं रहे। भाजपा ने अपने कोटे से राज्यसभा वाली सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया। 2024 लोकसभा को लेकर सीट बंटवारे में एनडीए ने चिराग पासवान को 5 सीट दिया था और केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद भी पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। चिराग पासवान की पार्टी में अकेले होने के बावजूद भी वह लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष कर रहे थे। 2024 के चुनाव में चिराग पासवान ने साबित कर दिया, असली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का वारिस चिराग ही हैं, क्योंकि 5 सीटों पर बम्पर जीत के साथ चिराग पासवान की एक अलग अस्तित्व बन गई। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट पर 2024 में चुनाव के लिए नहीं उतरने देने की जिद पशुपति पारस ने ठानी थी। खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और समय का चक्र बदला और एक भी सीट न मिल सकी। एक समय था जब चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस को तवज्जो इसलिए दी जाती थी क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुरा न मान जाएं। 2020 में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को विधानसभा में तीसरे नंबर की पैदान पर पहुंचाने में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका थी, जिसके कारण एनडीए में चिराग का रहना मुश्किल था। मंत्री बनना तो असंभव ही था। ऐसे में रामविलास पासवान के निधन में खाली हुई सीट या जगह उनके भाई पशुपति पारस को मिल गई थी। समय ने पलटी मारी और भाजपा ने इस सीट के लिए
उनके भतीजे चिराग पासवान को पक्का कर दिया। पशुपति पारस जीत पर कायम रहे। पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी बिहार आकर लोकसभा के सीटों के लिए महागठबंधन का ऑफर का इंतजार करते रहे, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कोई भाव नहीं मिला। पशुपति पारस अपने बड़े भाई रामविलास के करीबी थे। उन्होंने बेटे से रार लेकर पारस अब परेशान हैं। वह एनडीए में बने रहते हैं तो 2025 विधानसभा चुनाव में अपने लिए उम्मीद लगा सकते हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में जाने का विकल्प है। राजनीतिक पंडित के अनुसार पारस की एक गलती या जिद के कारण उनके भतीजे ने पूरी तरीके से उनकी कैरियर को बर्बाद कर दिया है। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि इसमें ना कोई अस्थायी दोस्त रहता है और ना ही दुश्मन। लेकिन बिहार की राजनीति में जिस तरीके से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में राजनीतिक दूरी हो चुकी है, वह अब खत्म नहीं हो सकती है। जिस अंदाज में पशुपति पारस ने चिराग पासवान को राजनीति से साइडलाइन किया था, उसी अंदाज में 3 साल के भीतर चिराग पासवान ने अपने चाचा को साइडलाइन कर पूरा बदला ले लिया है। यही थी कहानी पशुपति पारस की। अब लगता है उनका कैरियर का नाव जो है पूरी तरीके से डूबता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अंत में मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। कैसा लगा एपिसोड एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। बाकी फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।